My name is Aparna Parekh, Assistant Professor, Department of Social Science in Biyani Group of Colleges. Friends, I'm from the Psychology Department, and as I have earlier talked about what learning is, now let's talk about what are the different types of learning. आखिर लर्निंग क्या है ये हमने देखा है, लर्निंग क्या है, सीखना क्या है ये हमने समझा है, लेकिन आखिर लर्निंग कितने तरीके की होती है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओके, सबसे पहली लर्निंग, दैट इज द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग के बारे में आज हम बात करेंगे, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ. जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं साइकोलॉजी में, हम यूजुअली सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं, लेकिन आखिर वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, उसके वर्ड्स मीनिंग क्या बताना चाहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. इन द सेम वे आई एम गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड कंडीशनिंग. बात हो रही है लर्निंग की, लेकिन यहाँ पे लर्निंग लिखने की बजाय इन्होंने कंडीशनिंग क्यों लिखा, कंडीशनिंग वर्ड का क्या मतलब है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज कंडीशनिंग. ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का मतलब होता है लर्निंग. कंडीशनिंग एंड लर्निंग, इट्स वन इन द सेम थिंग. ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे सिंपल, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली तरीके की अगर कोई लर्निंग आई है, एज रिसर्च्ड, एज डन बाय द रिसर्चर्स, और एज बीइंग द मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स डन ऑन लर्निंग, सबसे पहली फॉर्म ऑफ लर्निंग अगर आई है, सो दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग. उसके बाद डिफरेंट तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग आई है, बट सबसे पुरानी लर्निंग रही है क्लासिकल कंडीशनिंग. नाउ व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, लेट्स टॉक अबाउट दिस. Classical conditioning is that learning to make a reflex response to a stimulus other than the natural original stimulus that normally produces the response. I can understand. Definition को समझना इतना आसान नहीं है, so let's talk about the meaning of this. Classical conditioning, यहाँ पे ये definition ये कह रही है कि classical conditioning एक ऐसी तरीके की learning है, एक ऐसी तरीके का सीखना है जिसमें कि जो हमारे involuntary responses होते हैं. Friends, दो तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होते हैं इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स और एक होते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री ये हमने बहुत बार अपने स्कूल टाइम में सीखा है अपने टीचर्स से. इनवॉलेंट्री वो होता है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, दैट इज ऑटोमेटिक, एंड वॉलेंट्री इज समथिंग on which we can control, we have a control over something. जैसे हम involuntary and voluntary organs के बारे में पढ़ते थे, system के बारे में पढ़ते थे अपनी biology में, that is 8th standard में, 7th standard में, we used to talk about what are the involuntary system in our body and what are the voluntary systems. जैसे कि respiratory system, हमारी दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, these are the involuntary systems. That is कि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन voluntary system जैसे चलना, इस पे हमारा कंट्रोल है. खाना खाना, इस पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन इसी खाने को डाइजेस्ट होना, दैट इज एन इनवॉलेंट्री सिस्टम जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. सेम गोज हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट दो तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, एक होता है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स. इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स वो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है, आपके सामने एक कॉफी का कप पड़ा है एंड इट इज एक्सट्रीमली हॉट. यू डोंट नो दैट इट इज हॉट एंड यू कम एंड टच दैट कप. Definitely, this moving of the hand, this is an involuntary response. और जो cup है, that is called stimulus. Okay, now let's talk about first what is classical conditioning, and then we are going to talk about some of the technical terms used in classical conditioning. Okay, what is classical conditioning? Classical conditioning का definition मैंने बताया आपको कि ये एक ऐसी तरीके की learning है जिसमें जो हमारे involuntary responses हैं वो एक ऐसे स्टिमुलस से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं जो कि कभी भी नेचुरल या ओरिजिनल स्टिमुलस नहीं होता. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को पहले समझना ज़रूरी है क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के लिए. स्टिमुलस कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट, किसी भी पर्सन को जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अ कप ऑफ हॉट टी और हॉट कॉफ़ी. सो दैट कप इज अ स्टिमुलस क्योंकि उससे आपको एक सेंसेशन फील हुआ, दैट यू फेल्ट हॉटनेस, राइट. तो जैसे आपने हैंड मूव किया, दिस वाज योर रिस्पॉन्स एंड दैट कप वाज अ स्टिमुलस क्योंकि उसने आपके अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया, दैट इज मूविंग ऑफ द हैंड, राइट. ओके, रिस्पॉन्स होता है आपका जवाब, दैट इज योर रिएक्शन ऑफ एन रिएक्शन टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस, राइट. ओके, अब सबसे बड़ी चीज है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम यहाँ पे
एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं डेफिनेशन को समझने के लिए. खाली डेफिनेशन को समझना इज नॉट दैट इनफ टू अंडरस्टैंड क्लासिकल कंडीशनिंग. लेट्स टॉक अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग की ये डेफिनेशन आखिर बनी कैसे, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड एंड रिसर्च्ड बाय डॉक्टर इवान पावलोव, जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके लॉज क्या है, और क्लासिकल कंडीशनिंग कहना क्या चाहती है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया है. ओके, सो लेट्स कम एंड फोकस टुवर्ड्स what is that experiment which is actually today famous in the whole of the world. Okay, Dr. Ivan Pavlov ने dogs के ऊपर रिसर्च कर रहे थे. He was actually studying about digestive system in his dogs. वो ये देख रहे थे कि जब भी dogs को हम एक particular amount ऑफ फूड या पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फूड रख देते हैं डॉग्स के सामने, तो डॉग्स कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिवाइसेस को भी डेवलप किया था. बट एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखना चाह रहे थे कि अगर साउंड ऑफ द बेल को, दैट इज कि अगर मैं किसी, डॉक्टर वैन पावलोव ये देखना चाह रहे थे कि अगर वो किसी बेल के साउंड को जस्ट खाने के रखने से पहले या खाने के रखने के साथ, दोनों ही चीजें सेम है, खाने के रखने के साथ और खाने के रखने से पहले डॉग्स के सामने अगर बेल बजाई जाए, तो क्या खाली बेल का साउंड सुनकर डॉग्स उतना ही सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे जितना वो अपने खाने को देखकर करते हैं? यही वो उनका हाइपोथेसिस था, यही वो देखना चाह रहे थे. ओके, इफ द साउंड ऑफ द बेल बीइंग पेयर्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, विल द डॉग सलाइवेट एट द साउंड ऑफ द बेल? सिंपल. लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन कैसे किया विद एन एक्सपेरिमेंट. फर्स्टली, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बहुत क्लियरली एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ. अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव डिवाइडेड दिस एक्सपेरिमेंट इनटू 3 पार्ट्स. वन इज कंडीशनिंग से पहले क्या हुआ, दैट इज लर्निंग से पहले. लर्निंग के टाइम क्या हो रहा था, दैट इज द ड्यूरिंग कंडीशनिंग. एंड जब कंडीशनिंग हो गई तब क्या हुआ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल एक्सपेरिमेंट इन अ वेरी सिंपल वे. Okay, so let's talk about the experiment before conditioning. सबसे पहले डॉक्टर इवान पावलोव ने क्या किया, कंडीशनिंग से पहले, दैट मीन्स उन्होंने बेल को रिंग किया, बेल बजाई, जो साउंड आया उससे उन्होंने देखा कि कोई सलाइवेशन डॉग्स में नहीं आया. देयर वाज नो सलाइवेशन सीन इन द डॉग्स. दैट मीन्स कि जैसे ही बेल की आवाज आई, जैसे ही उन्होंने साउंड प्रोड्यूस किया बेल को रिंग किया, डॉग्स को देखा, बट डॉग्स ने सलाइवेट नहीं किया. यहाँ पे हम कहेंगे साउंड ऑफ द बेल, दैट इज बेल का बजना, इट वॉज जस्ट अ न्यूट्रल स्टिमुलस. मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस होता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो आप में रिस्पॉन्स क्रिएट करे. यहाँ पे बेल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस. स्टिमुलस दैट इज वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, बट न्यूट्रल स्टिमुलस है. न्यूट्रल मतलब जो कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करी, कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करी, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल स्टिमुलस. एक ऐसा स्टिमुलस जिसने कोई रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं किया. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग. बिफोर कंडीशनिंग की हमने बात करी थी. बिफोर कंडीशनिंग में बेल का साउंड बजाया डॉक्टर इवान पावलोव ने, और उन्होंने डॉग्स को देखा, दैट इज कि डॉग्स ने सलाइवेट नहीं किया, तो न्यूट्रल स्टिमुलस से कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ. नाउ लेट्स कम टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग. कंडीशनिंग के टाइम, दैट इज जब लर्निंग हो रही थी, तब क्या हुआ, डॉक्टर इवान पावलोव ने बेल बजाई, बेल का साउंड आया, और बेल के साउंड के बाद ही उन्होंने डॉग्स के सामने फूड रख दिया. जस्ट आफ्टर द बेल वॉज रंग, डॉग्स वर प्रेजेंटेड विद द फूड. उनके सामने फूड रख दिया गया, एंड आफ्टर द फूड, जस्ट सीइंग द फूड, दैट इज खाने को देखकर डॉग्स ने सलाइवेट किया एक्सटेंसिवली, जैसे हम सब लोग करते हैं. हमारे सामने एक डिलीशियस फूड आप रख दीजिए, हमारे सामने इवन आप किसी खाने का नाम भी लीजिए, किसी भी डिश का नाम लीजिए, हम कैसे ऑटोमेटिकली सलाइवेट करते हैं, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, राइट. सेम गोज ओवर हियर. उन्होंने बेल बजाई कंडीशनिंग के टाइम में, एंड जस्ट आफ्टर द बेल वॉज रंग, डॉग्स वर प्रेजेंटेड विद द फूड. फूड को देखते ही, जैसे हम सब लोग करते हैं, सेम गोज इन एनिमल बिहेवियर ऑल्सो, डॉग्स ने भी खाने को देखते ही सलाइवेट किया. नाउ ओवर हियर अगेन हम साउंड ऑफ द बेल की अगर हम बात करें, दैट इज अगेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस. क्यों है, क्योंकि सिर्फ साउंड ऑफ द बेल से यहाँ पे डॉग्स ने सलाइवेट नहीं किया. मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन रिपीट करी थी कि जैसे ही डॉग्स के सामने खाना रखा गया, डॉग्स वर प्रेजेंटेड विद द फूड, डॉग्स ने सलाइवेट किया.
दैट मीन्स व्हाट, खाने को देख के सलाइवेट किया है, ना कि बेल की आवाज को सुन के. तो वी नीड टू मेक वेरी क्लियर बिफोर गोइंग to the further step in the experiment, right? Okay. Sound of the bell, that is a neutral stimulus again, same goes as upstairs. Food is an unconditional stimulus. Stimulus response के बारे में मैं already आपको बता चुकी हूँ. Unconditional stimulus का मतलब क्या होता है? Neutral stimulus जैसे मैंने कहा था, neutral stimulus वो stimulus होता है जो कि कोई response create नहीं करता. And what is an unconditional stimulus? अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है, अनकंडीशनल का मतलब होता है, अनकंडीशनल बोले हम या अनकंडीशनड बोले, वन इन द सेम थिंग. अनकंडीशनल और अनकंडीशनड का मतलब होता है जो कि सीखा हुआ नहीं है, समथिंग विच इज नॉट लर्नड, राइट, हमने सीखा नहीं है. अनकंडीशनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस है विच इज अ नेचुरल ओरिजिनल स्टिमुलस, ठीक है, जो कि नेचुरल ओरिजिनल रिस्पॉन्सेस को क्रिएट करता है. जैसे हम कहते हैं एक कप ऑफ हॉट टी, so that is an unconditional stimulus, right? क्योंकि वो हमें unconditional response create कर रहा है. Okay, let's come to what is unconditional response, then we can understand this example of coffee very well, right? Okay, bell, जैसे ही sound of the bell बजाई उन्होंने, dogs were presented with the food, that is an unconditional stimulus, and food को देखते ही dogs salivated, that is called, and this salivation in dogs, just seeing the food is called अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. अनकंडीशनल स्टिमुलस को मैंने अभी बताया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो नेचुरल रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करता है. स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, अनकंडीशनल जो कि बिना सीखा हुआ रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर दे. एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल होता है, जो ओरिजिनल होता है, जो नेचुरल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है एक पर्सन में. सलाइवेशन डॉग्स के अंदर एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब जो ऐसा रिस्पॉन्स जो ऑटोमेटिक आया, विच इज इनवॉलंटरी, वी कैन से, राइट? ओके, लेट्स कम टू वन थिंग मोर. पावलोव ने क्या किया, ये जो प्रोसेस था कि उन्होंने बेल बजाई, देन डॉग्स के सामने फूड रखा, फूड को देखते ही डॉग्स ने सलाइवेट किया, ठीक है. तो यहाँ पे फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड इसी तरीके से डॉग्स का सलाइवेट करना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है. दैट इज एक ऐसे रिस्पॉन्स है जो ऑटोमेटिक आ रहा है, एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी स्टिमुलस से. ओके, ये चीज बार 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 डॉक्टर वैन पावलोव ने रिपीट करी, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए. इन्होंने क्या किया, बार बार इस प्रोसेस को ही रिपीट करते गए. दैट इज बेल बजाई, डॉग्स के सामने फूड रखा, एंड फूड को देखते ही डॉग्स ने सलाइवेट किया. लाइक बहुत सारी सेवरल पेयरिंग्स होती है. पेयरिंग्स का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी चीज का रखना, दूसरी चीज को प्रेजेंट करना, दैट इज पेयरिंग, राइट? तो धीरे 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 करके हर रोज यही होता रहा. बहुत दिन लगे, बहुत महीने लगे, बहुत टाइम लगा. एक दिन ऐसा आया जब डॉग्स ने सिर्फ बेल के साउंड को सुनते ही सलाइवेट कर दिया. उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूजुअली इस एक्सपेरिमेंट में छोड़ देते हैं. हुआ ये कि जब बार बार ऐसी पेयरिंग्स हो रही थी कि बेल का साउंड आया, देन फूड रखा गया, एंड देन द डॉग सलाइवेटेड फूड को देखते ही. तो ये जो प्रोसेस होता है, जब इसमें ऐसी पेयरिंग बार बार करी जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्विजिशन, विच इज कॉल्ड दिस एक्विजिशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं. दैट मीन्स व्हाट, एक्विजिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म, वेदर यू टॉक अबाउट एनिमल, वेदर यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, दैट ऑर्गेनिज्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जब हम सीखने के प्रोसेस में होते हैं, जब हम वो सीखने के टाइम में होते हैं, उस फेज में होते हैं, पीरियड में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्विजिशन. सेम गोज, हम साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम साइकिल सीख रहे होते हैं, रोज की प्रैक्टिस, रोज साइकिल को चलाना, 1 घंटा चलाना, 2 घंटा चलाना, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जो ये रोज हमारी प्रोसेसिंग है, रोज जो साइकिल को चलाना है, रोज जो टाइम उसमें डिवोट करना है, दिस इज, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ बाइसिकल. सो दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एक्विजिशन. इसको बोलते हैं जब हम सीखने ही वाले होते हैं. तो जो सीखने वाला टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन. सेम गोज विद आवर कार एक्सपीरियंस. जब हम कार चलाना सीख रहे होते हैं तो वो एक्विजिशन के प्रोसेस में होते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम कार सीख ही जाएंगे, ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट. इतनी सेवरल पेयरिंग्स के बाद जब बेल के साउंड को फूड के प्रेजेंटेशन के साथ रखा गया और डॉग्स ने फूड को देख के सलाइवेट किया, इतनी सेवरल पेयरिंग्स जब हुई, बार बार ऐसा हुआ, रिपीटेडली ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ जब कंडीशनिंग आकर हो गई. दैट इज, डॉग्स ने लर्न कर लिया.
क्या लर्न कर लिया? When conditioning has occurred after several pairings of the sound of the bell with the food, हुआ ये कि जैसे ही डॉक्टर इवान पावलोव ने बेल बजाई, बेल का साउंड बजाया, देन ऑटोमेटिकली फूड रखने से पहले ही डॉग्स ने बेल के साउंड के साथ ही ऑटोमेटिकली डॉग्स सलाइवेटेड. दैट मीन्स व्हाट? दैट शोड व्हाट? कि यहाँ पे जो साउंड ऑफ द बेल है दैट इज अ कंडीशन स्टिमुलस, एक ऐसा स्टिमुलस जिसमें जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ आकर रिस्पॉन्स को, ऑटो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करवा देता है. हमने पहले भी बात करी थी, सलाइवेशन हमारा एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था. यहाँ पे साउंड ऑफ द बेल, बेल के साउंड सुनते ही डॉग्स ने सलाइवेट किया. दैट मीन्स डॉग्स सीख चुके थे, यहाँ पे लर्निंग हो चुकी थी, जो डॉक्टर इवान पावलोव चाह रहे थे कि अगर बेल के साउंड को बार बार फूड के साथ रखा जाए, फूड को प्रेजेंट किया जाए बेल के साउंड के साथ, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब खाली बेल के साउंड के साथ डॉग्स सिर्फ बेल का साउंड सुनते ही सलाइवेट करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? वो चीज प्रूव हो चुकी. तो हेंस वी कैन से कि हाइपोथेसिस डॉक्टर इवान पावलोव का प्रूव्ड हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स सीख चुके थे कि जैसे ही बेल का साउंड बजेगा, बेल का साउंड बजा और डॉग्स ने वहां सलाइवेट किया. डॉक्टर इवान पावलोव को फूड रखने की भी सिचुएशन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाई. जैसे ही उन्होंने बेल रिंग करी, एट द सेम टाइम्स उन्होंने डॉग्स को देखा एंड डॉग्स सलाइवेटेड जस्ट इन द सेम वे, जस्ट इन द सेम अमाउंट एज इन जब वो फूड को देख के करते हैं. तो यहाँ पे ये चीज प्रूव होती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग वो लर्निंग है जिसमें कि जो हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज सलाइवेशन इन डॉग्स, जो हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एक ऐसे स्टिमुलस से प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि ओरिजिनल नहीं होता. यहाँ पे द साउंड ऑफ द बेल वाज नॉट एट ऑल ओरिजिनल. यहाँ पे ओरिजिनल रिस्पॉन्स, ओरिजिनल स्टिमुलस क्या था? ओरिजिनल स्टिमुलस था हमारा फूड. लेकिन यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग की हम जब डेफिनेशन को अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें जो हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, दैट इज जो हमारे ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, वो एक ऐसे स्टिमुलस से प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल नहीं है. सो क्लासिकल कंडीशनिंग उसी लर्निंग को कहते हैं, लर्निंग टू मेक अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स to a stimulus other than the natural original stimulus that normally produces a response. Okay friends, this was all about classical conditioning. Although classical conditioning में और भी बहुत सारे different topics हैं, लेकिन classical conditioning को to be very honest समझने के लिए हमें ये experiment को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें concept समझ में नहीं आएगा तब तक हम बाकी चीज़ें नहीं समझ सकते थे. And this is a very psychological fact. जब तक आपको A समझ में नहीं आएगा, you cannot move towards what is apple. So to learn apple, you need to understand what is A, right? Okay. Thank you friends. Thank you for watching me. My name is Aparna Parekh, and definitely whatever be your comments, please like, subscribe and comment and share. And आपके views का, आपके opinions का मैं definitely wait करूँगी. Thank you friends.